गड़िया कौन यार कर रहे? गड़िया 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 याद है, जागो राजभर जागो समिति के हम सचिव हैं। आज आपका सकलिया ब्लॉक के अंतर्गत बिशनपुरा ग्राम में आगमन हुआ है, क्या मामला है? आगमन हमारा तो 23 मार्च 2025 से आजमगढ़ के पलना धाम से अंबेडकर नगर होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए, भदोही होते हुए, मिर्जापुर, सोनभद्र, फिर बनारस होते हुए चंदौली की धरती पे हम आए हैं। और चंदौली भी बनारस का एक अंग रहा है, लेकिन आज जिला जो है अलग हुआ है। तो इस जिले में भी हम लोगों ने ज्ञापन देते हुए अधिकार द ग्रेट भर अधिकार एवं जन जागरण यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है। इस आयोजन के तहत हमारी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे, हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, राजभर समाज को उनको अधिकारों पर जगाने के लिए जागो राजभर जागो का निर्माण किया गया है। जागो राजभर जागो रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ रही है, जिसका नतीजा रहा कि पदयात्रा निकालने का नतीजा रहा कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे संतरी, हमारे नेता अब धीरे धीरे आवाज निकलने लगी, धीरे धीरे अपने अपनी बातों को अब अपने अपने नेताओं से कहने लगी। हमको कल रात से बड़ी खुशी है कि कम से कम पदयात्रा निकालने से नेताओं में चेतना आई कि समाज को अब अधिकार चाहिए। यही जागो राजभर जागो आज 4 साल से कह क्या रहा है। वो तो नहीं कहा कि हमको मंत्री बनाओ, सांसद बनाओ, लेकिन आज हमको बहुत खुशी है कि माननीय अनिल राजभर जी वहां कह रहे हैं बलिया में। आप रामचंद्र जी को देख लीजिए कि दिल्ली जाके समाजवादी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसका सदन में उठाया जाए। ओम प्रकाश जी अपना कह रहे हैं कि हम तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तमाम संगठन बना के समाज को गुमराह किया जा रहा है। हम कह रहे हैं समाज को तमाम संगठनें बनी, तो कौन सा संगठन आरक्षण के प्रति लायल है? कौन सा संगठन कोर्ट में गया है? कौन सा संगठन के पास साक्ष्य है? कौन सा संगठन है जो सरकार को कन्विंस कर ले जाए, सरकार को बता ले जाए? और कौन सा संगठन ऐसा है जो इस आरक्षण की लड़ाई को लड़े? हमारा सबसे बड़ा है मुद्दा, हमारा एक ही है, हम तमाम मुद्दे लेकर चलेंगे, जबकि सारे मर्ज की एक ही दवा है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। जिस दिन राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिला, उस दिन समाज हमारा सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचेगा। उस दिन समाज हमारे एसपी डीएम होगा। उस दिन इस समाज की दशा और दिशा, तकदीर और तस्वीर सब बदल जाए। आपके समाज से कई कैबिनेट मंत्री भी हुए हैं, उनके बातों पर आप कहाँ तक सहमत? देखिए, मंत्री वो आए तो थे समाज के अधिकारों पे, लेकिन उनको ये समाज नहीं समझ पाया कि आए थे समाज के अधिकारों पर, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए आए थे। और समाज ने कहा कि हम तुमको जगाने आए हैं, गुलामों की गुलामी का एहसास कराने आए हैं। वो गुलामों की गुलामी का एहसास नहीं कराने आए हैं। बोले कि जैसे एक जानवर होता है, गाय हो, भैंस हो, उसको एक खूंटे से दूसरे खूंटे बांधने का जो काम होता है, तो वो दूसरे के खूंटे में हम ये राजभर समाज बंधा था, उसको अपने खूंटे में बांधे और अपना विकास किए। गाय जिसके घर रहती है, दूध उसी को मिलता है, विकास उसी का होता है, इसलिए वो अपने खूंटे दूसरे के खूंटे से अपने खूंटे पर लाकर बांध दिए, जिससे उनके बेटा का भी विकास हुआ, परिवार का विकास हुआ, उनका विकास हुआ, 2 बार विकास हुआ। आप देखते हैं बयानबाजी में नंबर 1 है, गालीबाज नंबर 1 है, जुमलेबाज नंबर 1 है, क्योंकि वो जिसके साथ रहते हैं वो हिंदुस्तान के युवाओं को जुमला देकर देश चला रहा है, तो वो असर इनके ऊपर भी पड़ गया है। आप अपने समाज के लोगों को क्या क्या शिक्षा देंगे? हम राजभर समाज के लोगों से आग्रह विनती निवेदन करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप अपने बचे हुए बसंत को घर में उज्जवल रहे, दीप जलाएं, दीप हमेशा जलते रहे, वो अधिकार मिले। कहा गया है युवाओं से कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस दिन युवा जागे
उस दिन इनको अधिकार पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपने सुना होगा, देखा होगा, कहे थे माननीय कल्याण सिंह, पूर्व मंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कहा था कि अधिकार मांगने से न मिले तो छीनने का तरीका बदल लो। तो ये महेंद्र राजभर आजाद, ये डॉक्टर चिंतामणि, पारसनाथ राजभर, अब्बू साले साहब और बनवारी राजभर, कौशल राजभर, यहाँ जितने तमाम हैं, इन लोगों को लेकर अधिकार लेने के लिए रोड से कोर्ट तक अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड पर कटने और मरने, लड़ने और भिड़ने को लिए तैयार हैं। आपने इसकी आवाज कभी सरकार से उठाई है? आप शायद या तो आप देखे नहीं होंगे, हम कई चैनलों पे बात कहे हैं कि हम 19 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिसको लोग कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं। 1 अक्टूबर को राजनाथ सिंह से मिले हैं। 4 अक्टूबर को असीम अरुण जी से मिले हैं। महेंद्र नाथ पांडे से 7 बार मिले और स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं। केशव मौर्य जी से मिले हैं। अखिलेश यादव से मिले हैं। यहाँ तक कि अवनीश कुमार पांडे जो इंडिया गठबंधन के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के रहे, उनसे मिले हैं। अजय राय से मिले हैं। वीरेंद्र सिंह से मिले हैं। कोई ऐसा पक्ष हो, विपक्ष हो, ये राजभर समाज के अधिकारों के लिए धूल फाड़ते हुए सभी के दरवाजे पर मत्था टेकने का काम किया, सर झुकाने का काम किया, हम उनसे अधिकार के मांगने का काम किया। लेकिन आज तक सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार राजभरों को हल्के में ले रही है। हल्के में लेने का कारण जो हमारे समाज के 2 बिचौलिया हैं, जो धंधा करने निकले हैं, हमको जो तीतर, राजभर समाज को कहा जाए, बहेलिया में जो तीतर होते हैं, बहेलिया जो तीतर पालती है, इन लोगों को तेल मालिश सब लगा दिया गया है, क्रीम पाउडर